children, welcome to your maths video class. Children, you must have started your revision work for evaluation 2. Children, you know that in video classes I have started a new unit, that is unit 8, fractions. And in past 2 videos I have explained you meaning of fractions, and we have done an exercise based on fraction. One exercise we have done, and I have explained you how fractions are written, what is denominator, what is numerator, that I have explained you. Children, today also we will do some exercises of fractions. But before that, let me revise what we did in the previous video. Children, I have explained you that fraction is part of whole. Fraction means part of a whole. किसी कोई एक चीज है, उसका एक हिस्सा, उसका एक पार्ट, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शन. उसको हम कहते हैं फ्रैक्शन. और मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि जैसे आप अगर पिज्जा ऑर्डर करते हो घर में, तो आपने अगर 1 पिज्जा ऑर्डर किया है तो आपके फैमिली के साथ आप उसको पूरे पिज्जा को अकेले नहीं खाते हो. यू शेयर विद योर फैमिली मेंबर्स, योर फ्रेंड्स. तो उसका एक पार्ट आप खाते हो, है ना. तो दैट पार्ट मे बी इक्वल और मे नॉट बी इक्वल, बट जनरली फ्रैक्शन में जब हम बात कर रहे हैं तो हम इक्वल पार्ट की बात कर रहे हैं. ठीक है. अगर पार्ट कर भी रहे हैं तो दैट शुड बी इक्वल, द साइज शुड बी इक्वल. अगर हम किसी चीज के 2 पार्ट्स कर रहे हैं तो बोथ पार्ट शुड बी इक्वल. अगर किसी चीज के हम 3 पार्ट्स कर रहे हैं तो ऑल द 3 पार्ट्स शुड बी इक्वल. अगर 4 पार्ट्स कर रहे हैं तो वो 4 पार्ट्स इक्वल होने चाहिए. ठीक है. दैट इज द फ्रैक्शन. और फ्रैक्शन में हमेशा एक नंबर ऊपर होता है और एक नंबर नीचे, मतलब दिस इज फ्रैक्शन. जो ऊपर नंबर है इसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर. दिस इज कॉल्ड न्यूमरेटर. और जो नीचे होता है उसको कहते हैं डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. अब जो मैंने आपको एक्सरसाइज कराई थी उसमें मैंने आपको एक सर्कल दिया था. उस सर्कल के मैंने 2 इक्वल पार्ट्स किए थे, फिर 3 इक्वल पार्ट्स किए थे. लेट मी रिवाइज दैट फॉर यू सो दैट आपको थोड़ा सा एक बार याद आ जाएगा. जैसे ये सर्कल था तो इसको हमने जब बीच से काटा था, है ना, तो अगर इसको शेड किया है तो 2 पार्ट्स, टोटल नंबर ऑफ जो पार्ट्स है वो आप नीचे लिखोगे, दैट विल बी डिनोमिनेटर. टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कहाँ लिखना है आपको? नीचे. टोटल पार्ट्स कितने हैं? 1, 2. और उसमें से कितना हमने शेड किया है? 1. यहां आप देखेंगे तो टोटल पार्ट्स 2 है और कितना नहीं शेड किया है वो भी 1 है, मतलब 1/2. तो ये 1/2 को हम क्या बोलते हैं? हाफ बोलते हैं. 1/2 इज कॉल्ड हाफ. अच्छा, एक और मैंने आपको चीज बताई थी कि हम जब रीड करते हैं फ्रैक्शंस को तो जो ऊपर वाला नंबर होता है उसको हम कार्डिनल नंबर की तरह बोलते हैं, और जो नीचे नंबर होता है उसको हम ऑर्डिनल नंबर की तरह बोलते हैं. जैसे अगर 1/3 है तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? 1/3. तो 1 तो हमने बोल दिया कार्डिनल नंबर, लेकिन 3rd जब हम बोल रहे हैं तो वो क्या है? ऑर्डिनल नंबर है. तो फ्रैक्शन की जब हम रीड करते हैं, फ्रैक्शन नंबर्स को जब हम बोलते हैं तो ऊपर वाले को कार्डिनल नंबर की तरह बोलते हैं, और जो नीचे नंबर होता है डिनोमिनेटर, उसको ऑर्डिनल नंबर की तरह बोलते हैं. मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था. चलिए हम कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबर की तरह पहले हम रीड करके देखते हैं. कुछ फ्रैक्शनल नंबर्स को हम रीड करेंगे. ठीक है. हम कुछ फ्रैक्शनल नंबर्स को रीड करके देखेंगे. चलिए सारा हमने 1
1/2, 1/3, 1/4, 1/5 लिया है। इधर मैं ले रही हूँ 2/3, 2/4, 3/4 एंड 2/5। इसको मैं बाई बोल रही हूँ, मतलब उसके नीचे 1/1/2, 1/3, 1/4, 1/5। अगर मैं ऐसे बोल रही हूँ तो भी करेक्ट है। यहाँ पर जो न्यूमरेटर है वो ऊपर वाला है और डिनोमिनेटर जो है वो नीचे वाला है। ऊपर और नीचे के हिसाब से ये बटन है। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। अब मैंने आपको बताया कि न्यूमरेटर जो है उसको हम कार्डिनल नंबर की तरह बोलते हैं और डिनोमिनेटर को ऑर्डिनल नंबर की तरह। अब ऑर्डिनल नंबर आपने सीखा हुआ है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ एंड 10th। इस तरह आपने सीखा है ना। 1 से लेकर 10 तक आपने ऑर्डिनल नंबर सीखा हुआ है, 1 से 10 तक। तो वही ऑर्डिनल नंबर आपको यहाँ भी यूज करना है जब भी वो डिनोमिनेटर के फॉर्म में आएगा तब। अगर नंबर डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसे आप ऑर्डिनल नंबर की तरह पढ़ेंगे। अब जैसे ये है 1/2, तो इसको तो हम हाफ बोलेंगे। इसमें हम हाफ, इसको बोलते हैं हाफ, HALF, या 1/2 भी बोलते हैं, लेकिन हाफ इज ऑल्सो करेक्ट। HALF, हाफ। अब ये 1/3 को बोलते हैं 1/3, 1THIRD, 1/3। अब देखिए 1 को मैंने 1 बोला, लेकिन 3 को क्या बोला, थर्ड, 1/3। ठीक है। नेक्स्ट 1/4, इसको मैं क्या बोलूंगी, 1, और 4 को क्या बोलूंगी, फोर्थ, FOURTH। इट इज कॉल्ड 1/4, 1/4। इसको क्या बोलूंगी, 1/5, 1/5। क्यों 1/5? मतलब किसी चीज के 5 इक्वल पार्ट्स हैं, उसमें से एक। ठीक है। नीचे जो होता है उसका मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, कितने उसके टुकड़े किए गए, किसी एक चीज के कितने पार्ट्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ जो पार्ट्स है वो नीचे लिखा होता है। इसका मतलब किसी एक पूरी चीज के 5 पार्ट्स हैं, उसमें से एक 1/5। यहां पर क्या है, किसी कोई चीज है जिसके कि 3 इक्वल पार्ट्स हैं। टोटल पार्ट्स कितने हैं, 3, उसमें से 2, उसमें से 2। तो इसको पढ़ेंगे हम कैसे, 2/3। इसको बोलेंगे 2/3, TWO, 2 और THIRD, 2/3। ठीक। अब यहां पे देखिए कि कोई चीज है, कोई भी आइटम, कुछ भी ऑब्जेक्ट है जिसके कि 4 पार्ट्स है। टोटल पार्ट्स कितने हैं, 4, और उसमें से 2। तो इसको क्या बोलेंगे, 2/4, 2/4। ठीक है। अब 3/4, इसको क्या बोलेंगे, 3/4, THREE, 3 और FOURTH, 3/4। मतलब टोटल पार्ट 4 है, उसमें से 3। टोटल पार्ट 4 है और उसमें से 3, तो ये हो गया 3/4। फिर क्या है, 2/5। टोटल पार्ट कितने हैं, 5 और उसमें से 2। तो थोड़ा सा इसको मैं और ऊपर लिख देती हूँ। 2/5 का मतलब है 2/5। ठीक है। टोटल पार्ट 5 है, उसमें से 2। तो आपको फ्रैक्शनल नंबर को पढ़ना भी आना चाहिए, इसीलिए मैंने आपको ये बताया कि आप उसको रीड कैसे करेंगे नंबर को। ये हो गया। अब हम एक्सरसाइज करने चलते हैं। ठीक है। इसको मैं रेस कर देती हूँ। लेट्स डू द एक्सरसाइज। अब हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे जो आपकी बुक से ही है। पेज नंबर 101, पेज नंबर 101। अब इसमें क्या करना है,
टिक द शेप्स विच आर डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स, जिनके कि दो आधे आधे पार्ट हो। लेट मी राइट द क्वेश्चन फर्स्ट। टिक द शेप which are divided into two equal इक्वल लिखा है, मतलब दोनों पार्ट बराबर होने चाहिए। जो दो पार्ट्स किए हैं किसी चीज के, तो वो दोनों पार्ट्स बराबर होने चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि कोई ज्यादा है और कोई कम। दोनों जो पार्ट्स आप होंगे किसी भी चीज की, आप जो पार्ट्स करते हैं, ऑल द पार्ट्स शुड बी इक्वल इन साइज। कोई बड़ा, कोई ज्यादा मोटा या कोई ज्यादा छोटा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मैं आपके लिए बनाती हूँ, जो आपकी बुक का है उसी को बना रहे हैं। अब देखिए, अब देख लीजिए आपकी बुक में ये सारे फिगर्स बने हुए हैं। आई एम नॉट मेकिंग इट फ्रॉम माई साइड, ये सारा बना हुआ है आपके बुक में। ठीक है, ये सारे शेप्स आपकी बुक में बने हुए हैं। जब मैं अपनी तरफ से भी कुछ बना के आपको शो करूंगी, पहले हम इसको देख लेते हैं। ऐसे, सॉरी इसको थोड़ा सा इरेज करके, इट इज लाइक दिस, ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, समथिंग। उसके बाद है, चलिए पहले इतना कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अब इसमें मैं शेड कर रही हूँ। थोड़ा प्रॉपर नहीं हुआ है इसको। आई एम शेडिंग दिस पार्ट, हियर आई एम शेडिंग दिस पार्ट, हियर आई एम शेडिंग दिस पार्ट, आई एम शेडिंग दिस। ये मैंने एक रफ शेड, ये मैंने क्या किया है, कुछ रफ शेडिंग किया है। अब आपको क्या बताना है कि कौन सा वाला है जिसमें कि टू इक्वल पार्ट्स हुए हैं। टू इक्वल पार्ट्स हैं, भले एक को मैंने शेड किया है, सब में एक एक पार्ट को शेड किया है कि इसमें इक्वली डिवाइडेड है, टू पार्ट्स जो है वो बराबर है। अब जैसे ये स्क्वायर है, ठीक है, एक रफी स्क्वायर बनाया है मैंने, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, लेकिन लेट मी करेक्ट इट। अब यहां पर आप देख रहे हैं स्क्वायर के टू पार्ट्स हैं, ठीक है, एंड ऑलमोस्ट सेम है थोड़ा, क्योंकि हाथ से भी ड्रॉ किया है। आई एम नॉट यूजिंग स्केल, लेकिन एक स्क्वायर है जिसको कि मैंने डायगोनली काट दिया है, तो ये आधा हो गया, ये आधा हो गया। तो ये क्या है, टू इक्वल पार्ट्स हैं, उसमें से एक पार्ट को मैंने शेड किया हुआ है। मतलब ये क्या है, टू पार्ट्स है और उसमें से एक को मैंने शेड किया है। तो ये वाला पार्ट क्या है, टू में से वन पार्ट ये है और टू में से वन पार्ट ये है। मतलब टोटल जो है, ये वाला जो हिस्सा है टू पार्ट में से एक है और ये वाला भी टू पार्ट्स में से एक है ना। वन टू पार्ट्स में से वन ये है, टू पार्ट्स में से वन ये है। तो इसको भी हम टू में से वन, इसको भी हम टू में से वन, और ये इक्वली डिवाइडेड है, इक्वल हाफ्स है। तो इसको हम लगाएंगे टिक, इसको हमने टिक कर दिया। अब सेकंड देखिए, यहां भी दो, एक रेक्टेंगल है और
इसके हमने 2 पार्ट्स किए हुए हैं, 1 पार्ट एंड 2 पार्ट्स, एंड बोथ दीज पार्ट्स आर इक्वल। ये भी इक्वल ही है, 2 पार्ट्स है टोटल, उसमें से एक शेडेड है और एक शेडेड नहीं है। मतलब कि टोटल 2 है और 2 में से 1 शेडेड है, टोटल 2 है उसमें से 1 शेडेड नहीं है। तो इसको मैंने क्या बताया था, क्या पढ़ते हैं, हाफ हाफ पढ़ते हैं ना, तो हाफ शेडेड है और हाफ शेडेड नहीं है। एंड हियर ऑल्सो दिस फिगर इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स, तो ये भी 2 इक्वल हाफ्स है। अब इसमें आ गए, ये है ट्रायंगल। अब देख रहे होंगे कि यहाँ भी मैंने 2 पार्ट्स किया है, 1 पार्ट एंड 2 पार्ट, पर आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा कि दोनों पार्ट्स सेम नहीं है, एक थोड़ा बड़ा है और एक थोड़ा छोटा है। पार्ट्स तो 2 है, इधर भी 2 पार्ट्स ही हैं, 1 पार्ट एंड 2 पार्ट, बट 1 इज बिगर एंड अदर 1 इज स्मॉल, मतलब इक्वल हाफ्स नहीं है, ठीक है, इक्वल नहीं है। ये जो हाफ किया है वो इक्वल नहीं है, तो इसको हम करेंगे क्रॉस। इधर भी 2 पार्ट्स ही है, इसमें 1 पार्ट शेडेड है, 1 पार्ट शेडेड नहीं है, लेकिन ये इक्वल हाफ्स नहीं है। ये जो फिगर है इसमें दोनों हाफ्स सेम साइज के नहीं है, और हमें किसको टिक करना है, किसको टिक करना है, जहां पर 2 इक्वल हाफ्स है उसी को हमें टिक करना है। व्हाट इट? अब इधर देखिए, सर्कल को देखिए, ये जो सर्कल है यहाँ भी 2 पार्ट्स है, दिख रहा है ना आपको 2 पार्ट्स, 1 पार्ट एंड ये है दूसरा पार्ट, 2 पार्ट्स है यहाँ भी, लेकिन दोनों पार्ट्स सेम साइज के नहीं है। ये थोड़ा पतला है और ये थोड़ा चौड़ा है, ये ब्रॉड है और ये थोड़ा थिन है, मतलब 2 हाफ्स तो है लेकिन 2 इक्वल हाफ्स नहीं है, आधा आधा है दोनों, पर इसको हम हाफ नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि पार्ट्स बोल सकते हैं, 2 पार्ट्स हैं पर हाफ नहीं है। देर आर 2 पार्ट्स ऑफ दिस सर्कल। इस सर्कल के 2 पार्ट्स तो हैं लेकिन 2 हाफ्स नहीं बोलेंगे। हाफ का मतलब होता है बराबर बराबर, लेकिन ये हाफ नहीं है, ठीक है, आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है? हाफ का मतलब होता है बिल्कुल बराबर बराबर दोनों पार्ट, लेकिन ये हाफ नहीं है, यहाँ 2 पार्ट्स है, बट वो पार्ट्स सेम नहीं है, सेम साइज के नहीं है, मतलब वो हाफ नहीं कहला सकते। हाफ का मतलब होता है आधा, एकदम इक्वल, जो कि ये नहीं है। तो यहाँ 2 पार्ट्स है बट 2 इक्वल हाफ्स नहीं है, इसलिए इसको भी हम करेंगे क्रॉस। अब यहाँ देखिए एक लीफ के जैसा आपको शेप दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पर क्योंकि हम व्हाइट बोर्ड पे थोड़ा ड्रॉ करने में थोड़ा मार्कर फिसलता है ना, यहाँ पर भी देखेंगे ये लीफ के 2 पार्ट्स किए हैं। क्या ये दोनों पार्ट सेम है? यस, बोथ द पार्ट्स ऑफ दिस लीफ आर ऑफ सेम साइज। ये दोनों पार्ट्स जो है वो क्या है? सेम साइज के, दोनों पार्ट सेम साइज के हैं। तो इसको हम बोल सकते हैं 2 इक्वल हाफ्स। इक्वल हाफ मतलब मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले, हाफ का मतलब होता है बिल्कुल बराबर बराबर हिस्सेदारी, आधा, ठीक है, आधा बराबर, बिल्कुल आधा आधा। अगर एक भी पार्ट बड़ा या छोटा है तो उसको हम इक्वल हाफ्स नहीं बोलेंगे, पहले तो हम हाफ ही नहीं बोलेंगे, 2 पार्ट्स बोल सकते हैं, ठीक है, पर ये जो 2 पार्ट्स हैं ये इक्वल हाफ्स भी हैं क्योंकि दोनों तरफ सेम है, तो इसको हम टिक लगाएंगे। अब यहाँ देखिए, ये एक फ्लावर है जिसमें टोटल कितने पेटल्स हैं? 4 पेटल्स हैं। फ्लावर के 4 पेटल्स हैं, उसमें से 2 जो है वो शेडेड है, 2 शेडेड नहीं है, मतलब 4 है, 4 का आधा 2, आधा शेडेड है आधा नहीं है, मतलब इक्वल है ना, 4 में से 2 है 2 नहीं है, बराबर बराबर, ठीक है। तो ये भी क्या है? 2 इक्वल हाफ्स है क्योंकि 4 है और 4 में से 2 शेडेड है, 2 शेडेड नहीं है, यहाँ भी इक्वल हाफ है, ये भी, इसको भी हम इक्वल हाफ कहेंगे, ठीक है। भले इसमें 4 आपको पेटल्स दिख रहे हैं लेकिन अगर आप ऐसे देखें तो बराबर बराबर है ना दोनों तरफ, 2 शेडेड नहीं, तो ये भी 2 इक्वल पार्ट्स ही कहलाएंगे।
चलिए इसको मैं इरेज कर देती हूँ। अभी और कुछ फिगर्स हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि वो इक्वल है कि नहीं है। चलिए अब कुछ और फिगर्स हैं वो भी मैं बना देती हूँ। यहाँ पे ग्लास बना हुआ है, थोड़ा सा ऐसा है ये ग्लास, ठीक है, और इसको इतना शेड। फिर यहाँ पर एक स्टार जैसा बना हुआ है। आई विल ट्राई टू मेक इट एज इट इज, जैसा है वैसा बनाने की भी कोशिश कर रही हूँ। चलिए अब आप देखिए यहाँ पर मैंने 3 और शेप्स बनाए हैं, 3 और फिगर्स यहाँ बनाए हैं। अब ये फिगर भी हमें बताना है कि क्या ये इक्वल हाफ है, क्या दोनों पार्ट्स सेम है, क्या इनको हम क्या हम बोल सकते हैं कि वो फिगर डिवाइड हुए हैं 2 इक्वल हाफ्स में। मैं बार बार इक्वल को एम्फेसाइज कर रही हूँ, इक्वल बोल रही हूँ, क्योंकि हाफ में हमेशा दोनों पार्ट इक्वल होते हैं, इसीलिए मैं बार बार उसको रिपीट कर रही हूँ। अब यहाँ पर फिगर देखिए, क्या ये इक्वल डिविजन है? क्या दो पार्ट्स तो है, डेफिनेटली इसमें 2 पार्ट्स हैं, 1 पार्ट एंड 2 पार्ट, पर क्या वो इक्वल है? क्या हम उसे हाफ बोल सकते हैं? नो। पार्ट्स 2 पार्ट्स डेफिनेटली 2 पार्ट्स हैं, लेकिन दोनों पार्ट क्या है? इक्वल नहीं है। मतलब ये इक्वल हाफ नहीं है, ये इक्वल हाफ नहीं है। दिस फिगर इज नॉट डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स। तो ये इसको हम क्रॉस कर देंगे। अब इक्वल हाफ कब होता है? ये कब होता है इक्वल हाफ? जब हम बीच से इसको काटते हैं। सपोज अभी काट नहीं दूंगा, आपको सिर्फ बता रही हूँ, अगर ये ऐसे कटता है, अगर ऐसे बीच से काटते तो आधा और आधा, तब ये इक्वल हाफ होता है, लेकिन ये इक्वल हाफ नहीं है। ठीक है, 2 पार्ट्स है बट दे आर नॉट 2 इक्वल हाफ्स। नेक्स्ट, अब ये ग्लास देखिए, ये ग्लास भी देखिए, आपको लग रहा होगा कि आधा आधा तो भरा हुआ है और आधा खाली है, मतलब ये इक्वल हाफ है, ऐसा लग रहा है ना, पर ऐसा नहीं है। नहीं है ना? क्यों नहीं है? क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जो ग्लास है ये ऊपर से तो ब्रॉड है और नीचे से क्या है? पतला है थोड़ा। ये आप देख रहे हैं इसका शेप, नीचे से पतला है, नीचे से पतला है और ऊपर से चौड़ा है। तो जब हमने इसको ऐसे काटा है तो नीचे पतला वाला मिला है, ऊपर चौड़ा वाला है, थोड़ा सा ब्रॉड है, ऐसे है शेप इसका। इसका मतलब ये हाफ है पर इक्वल हाफ नहीं है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इसका नहीं हुआ है। दोनों पार्ट्स को हम सेम नहीं बोल सकते, भले ही इसको बीच से कट किया गया है, भले ही आधा शेडेड है, पर ये स्टिल इट इज नॉट इक्वल हाफ। कैसे होता है इक्वल हाफ? मैं मतलब बता रही हूँ, आई एम नॉट कटिंग इट, बट आई टेलिंग यू कि अगर इसको हमें इक्वल हाफ दिखाना होता है इस ग्लास को, तो हमें कैसे कट करना होता। कैसे कट करेंगे तो इक्वल हाफ हो, या कैसे शेड करेंगे तो ये ऐसे, इसको हम वर्टिकली अगर काटते तो आधा आधा, मतलब कुछ ब्रॉड यहाँ, कुछ पतला यहाँ, कुछ ब्रॉड यहाँ, कुछ नैरो यहाँ। ठीक है, तो ये होता है इक्वल हाफ। अगर ऐसे इसको हम वर्टिकली, अगर इसको हम हाफ करेंगे, वर्टिकली हाफ करेंगे, तो ये इक्वल हाफ कहलाएगा। थोड़ा ब्रॉड थोड़ा नैरो, थोड़ा ब्रॉड थोड़ा नैरो, दोनों तरफ आता तो ये होता है इक्वल हाफ। मतलब कि ये भी इक्वल हाफ नहीं है। ठीक है, चलिए अब ये आते हैं स्टार की तरफ। ये आपको स्टार दिख रहा होगा। अब ये जो स्टार है इसमें देखिए कि 3 वर्टेक्स, 3 ऐसे कोण है, इधर भी 3 कोण है, 1 2 3 1 2 3,
और फिर इसको बीच से ऐसे करके इसको यहाँ शेड किया है। नाउ दिस इज इक्वल हाफ। कैसे इक्वल हाफ? क्योंकि यहाँ भी थ्री कॉर्नर्स है, यहाँ भी 3 कॉर्नर्स है, एंड दे आर ऑफ सेम साइज, दे आर ऑफ सेम साइज। इसको हमने मिड से शेड कट करके शेड किया है। तो अपर पार्ट और जो लोअर पार्ट है ये 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइडेड है। इसमें 2 इक्वल पार्ट्स हुए हैं। इसका मतलब ये जो है ये इक्वल हाफ है। दिस इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स। गॉट इट? अच्छा, अब आपको मैं एक और इसमें फिगर बना के दिखाती हूँ। जो बर्फी का जैसा शेप होता है ना, देखिए अब ये शेप है। अब इसको अगर मुझे इक्वल हाफ करना होगा तो मुझे इसे कैसे कट करना होगा? अगर मैं ऐसे काटूंगी तो ये इक्वल डिवीजन नहीं हो पाएगा, है ना। तो इसको अगर मुझे इक्वली डिवाइड करना होगा, इक्वली कट करना होगा, या इक्वल 2 हाफ्स, इसके 2 इक्वल हाफ्स अगर मुझे करने होंगे तो मुझे कैसे इसे कट करना होगा? इसे कट करने के लिए मुझे या तो मैं इसको ऐसे ऐसे करूं, ठीक है। तो ये अगर मैंने ऐसे कट कर दिया तो ये हो गया इक्वल हाफ। तो ये इसको मैंने शेड कर दिया और वो खाली गया, यानी अब ये 2 इक्वल हाफ्स है, ये 2 इक्वल हाफ्स है। लेकिन अगर इसी फिगर को अगर मैं ऐसे काटती तो क्या ये इक्वल हाफ होता? नो, ये इक्वल हाफ नहीं हो पाता। पर अगर मैं इसको ऐसे काटूं तो ये इक्वल हाफ है। क्यों? क्योंकि दोनों पार्ट्स अब देखिए सेम है। यहाँ जितना पोर्शन यहाँ है उतना ही यहाँ पर है। मतलब ऐसे काटा तो ये इक्वल पार्ट है, अगर ऐसे काटा तो भी इक्वल पार्ट है। लेकिन अगर बीच से काटा तो एक तरफ ब्रॉड हो जाता है और दूसरी तरफ नैरो हो जाता है, तो वो इक्वल पार्ट्स नहीं हो पाते हैं, ठीक है। ये तो अगर आपसे पूछा जा रहा है कि 2 इक्वल हाफ्स, तो इसका मतलब है कि आपको देखना होगा कि वो किस तरह से उसको डिवाइड किया गया है, उसका डिवीजन किस तरह से है। क्या दोनों पार्ट सेम लग रहे हैं? क्या दोनों तरफ इक्वल है? ये आपको चेक करना है और उसके अकॉर्डिंगली फिर आपको टिक लगाना है। जैसे घर में भी आपके जब कोई खाने की चीज आप डिस्ट्रीब्यूट करते, आपस में शेयर करते होंगे, तो जैसे एप्पल है, अब आपकी मम्मी ने बोला कि अपने भाई के साथ शेयर करो, तो आप उसको जब सेंटर से काटोगे तो उसके 2 इक्वल हाफ्स हो गए। लेकिन थोड़ी सी चीटिंग अगर भाई ने कर दी, आपने कर दी थी, एक पीस बड़ा हो गया, एक पीस छोटा हो गया, तो क्या उसे आप बोलेंगे इक्वल हाफ है? मैंने तो इक्वली शेयर किया है उसको। नहीं, जिसको थोड़ा ब्रॉडर साइड मिलेगा वो उसको ज्यादा मिलेगा, और जिसको थोड़ा पतला वाला नैरो वाला मिलेगा यानी उसको कम एप्पल मिला। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, इक्वल हाफ नहीं हुआ, ठीक है। इसीलिए हाफ जब हम बात करते हैं इक्वल हाफ, इसका मतलब होता है कि दोनों जो साइड है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमने जो एक्सरसाइज की ये इसीलिए की कि आपको ये कॉन्सेप्ट, हाफ वाला जो कॉन्सेप्ट है, इक्वल डिविजन ऑफ अ फिगर का इक्वल डिवीजन जो है वो आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए इसको रिलीज करते हैं। अच्छा, कौन सा ऐसा फिगर है जिसको आप काटोगे, मतलब चाहे आप वर्टिकली काटो चाहे हॉरिजॉन्टली काटो, तो वो इक्वली डिवाइड हो जाता है? ऐसे तो बहुत सारे फिगर्स हैं, लेकिन जो स्क्वायर है, अगर आप उसके हाफ करना चाहोगे, जैसे कि अब ये स्क्वायर है, ठीक है। अब क्या करना है, अगर आप साइड से काट रहे हो तो इक्वल डिवीजन नहीं है, लेकिन इसको हम अगर इधर बीच से ऐसे काटे तो इसके 2 इक्वल हाफ्स हो जाते हैं, होते हैं ना। और इसी स्क्वायर को जब आप ऐसे काटोगे तो भी इसके 2 इक्वल हाफ्स हो जाते हैं। ट्रायंगल में ये चीज नहीं हो सकती। अगर आपके पास ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, उसको अगर आप ऐसे काट रहे हो तो इक्वल हाफ हो जा रहा है, ठीक है। लेकिन इसी ट्रायंगल को अगर आप ऐसे कट करोगे तो ये इक्वल हाफ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर जो है वो कोन वाला शेप आता है और नीचे कोन का शेप नहीं आ रहा है।
दोनों पार्ट सेम नहीं दिख रहे ना आपको, ये दोनों पार्ट सेम, यानी ये इक्वल हाफ नहीं है, लेकिन ये इक्वल हाफ है। ठीक है, ये इक्वल, अब जैसे ये इस मार्कर है, इसको अगर मैं बीच से करूं तो ये इक्वल हाफ हो सकता है। ठीक है, दिस कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ। ठीक, लेकिन अगर मैं कोई यहाँ पर अगर ये बॉक्स है, चलिए इसको मैं दिखाती हूँ, ये है, इसको अगर मैं कट करूंगी तो ये इसके इक्वल हाफ कर सकते हैं, चाहे ऐसे काट के चाहे ऐसे काट के। ठीक, पर ये अगर मैं कट करना चाहूं तो इक्वल हाफ नहीं होगा, बीच से काटूंगी तभी बनेगा, क्योंकि ऊपर का शेप अलग है और नीचे का शेप अलग है। तो इसका अगर मैं बिल्कुल मिडिल से भी इसको काटूंगी तभी भी 2 इक्वल हाफ्स नहीं होंगे, क्योंकि ऊपर का शेप अलग है और नीचे का अलग है। इसको अगर वर्टिकली मैं काटूं बीच से, तब इसके इक्वल हाफ हो सकते हैं। इसके अगर बीच से अगर मैं बराबर काटूं तो इक्वल हाफ होगा, लेकिन हॉरिजॉन्टली अगर मैं बीच से काटूंगी तो इक्वल हाफ नहीं होगा, क्योंकि ऊपर शेप अलग है और नीचे शेप अलग है। ठीक है, तो इक्वल हाफ होने के लिए आपको शेप का भी ध्यान रखना होता है। तो चलिए, आज हमने इक्वल हाफ देखा, आगे हम और एक्सरसाइज जो है आपकी बुक की उसे भी करेंगे, पर आज के वीडियो में नहीं करेंगे, हम उसे करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।